हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एल यू टी। एल यू टी क्या होता है, इसे हम लोग कैसे फाइल करते हैं, ये सभी प्रोसेस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करता रहेगा, जो कि मैं बनाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कोई भी एक्सपोर्टर अगर मान लीजिए वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करना चाहता है विदाउट पेइंग ऑफ आईजीएसटी, तो उसे एलयूटी फाइल करना पड़ेगा बिफोर 31 मार्च 2024 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ये याद रखिए। तो उसे एलयूटी फाइल करना ही पड़ेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए 31 मार्च से पहले। नहीं तो वो टैक्स पेयर विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कर सकता है। तो ये तो हो गया एलयूटी क्या होता है। एलयूटी हम लोग पोर्टल पे फाइल कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता है। हम लोगों को इवन एक्सपोर्ट नहीं भी हो फाइल करके रख लेना चाहिए, क्या पता फ्यूचर में एलयूटी का जरूरत पड़ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एलयूटी कैसे हम लोग फाइल करेंगे। सबसे पहले पोर्टल पे आ जाएंगे हम लोग। पोर्टल पे आएंगे तो सर्विसेज में आने के बाद देखिए यहाँ पर फर्निशिंग लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लिखा हुआ है, यानी कि एलयूटी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप आके यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, देन आपके पास इस तरह का स्क्रीन आएगा। इस तरह का स्क्रीन आने के बाद आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करोगे, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप लोग फाइल कर रहे हो। तो मान लीजिए अभी आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अगर आप फाइल करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड, अब ये डॉक्यूमेंट अपलोड जो है यहाँ पे खुद से ही बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर का अगर आपका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है यानी एलयूटी है तो वो आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आप अपलोड कर दीजिए, अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नहीं भी कर दोगे। ये मतलब मैंडेटरी नहीं है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो प्रीवियस ईयर का है ये अपलोड करना मैंडेटरी नहीं, बट इफ़ यू हैव यू शुड अपलोड। यहाँ फाइनेंशियल ईयर आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ ब्राउज करके लास्ट ईयर का आप एलयूटी सेलेक्ट कर लोगे। और यह ध्यान रखना ये पीडीएफ या जेपीजी में ही हो सकता है, दूसरा में ये नहीं रहेगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर इशू हो जाएगा। फिर आ जाएंगे आप तो नीचे में देखिएगा इस तरह के आपके पास जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे में आपके पास इस तरह का एक सैंपल ड्राफ्ट लेटर टाइप का आ जाएगा, जिसमें कि आपको ये इस तरह के स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसी तरह का सामने में दिखेगा। इस लेटर में कुछ नहीं लिखा है, बस यही लिखा है जो डिक्लेरेशन टाइप के होते हैं वो डिक्लेरेशन टाइप के हम लोग सबमिट कर रहे हैं टू द गवर्नमेंट या जो अपना प्रॉपर ऑफिसर है उसके लिए। और यहाँ पे ये जो तीन बॉक्स आप देख रहे हैं ये तीन बॉक्स को आपको टिक करना पड़ेगा। पहला में ये लिखा है कि जो भी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, यानी कि एलयूटी हर साल फाइल करना पड़ता है। तो मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो आप फाइल कर रहे हैं एलयूटी, उसमें आप विदाउट पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट करेंगे स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, तो यहाँ पे आपको उसके लिए टिक करना पड़ेगा। फिर अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस जो करेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट, मीन्स जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करेंगे। उसके बाद मान लीजिए अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आप किए हैं और कोई कंडीशन अगर वायलेट किए हैं और जिसके चलते अगर आपको आईजीएसटी पेमेंट का लायबिलिटी अराइज होता है, देन आपको 18% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये तीसरा नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है। और उसी हिसाब से आप ये तीनों को टिक करना पड़ेगा, जो कि जेन्युइन टैक्स पेयर का ये सब गलती होगा नहीं और इस सब तरह का कोई इशू होगा नहीं। तो तीनों को टिक आउट करके फिर फर्दर मूव करना चाहिए। जब तीनों चेक बॉक्स पे आप टिक लगा देंगे तब आपको विटनेस भी देना पड़ेगा। एलयूटी में आपको विटनेस भी दो, एटलीस्ट विटनेस विथ एड्रेस डिजिग्नेशन और क्या काम करता है नहीं करता उसके बारे में आपको दो विटनेस हो सकता है। ये कंपनी के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, कंसल्टेंट भी हो सकता है, कंसल्टेंट के दो एम्प्लॉय है वो भी हो सकता है। इसमें विटनेस का कोई हाई फाई रूल नहीं है कि यही होना चाहिए, इसके लिए क्या डिटेल है, कोई भी विटनेस हो सकता है। विटनेस मतलब क्या, हाँ मेरे सामने में एलयूटी ये भरा जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए पहला जो विटनेस रहे उसका नेम, ऑक्यूपेशन, उसका एड्रेस, फुल एड्रेस मांगता है यहाँ पे, तो फुल एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। सिमिलरली सेकंड विटनेस जो होता है, विटनेसर का जो नाम होता है वो उसका नाम, ऑक्यूपेशन और मान लीजिए उसका एड्रेस जो है
और उसका स्टेट डिस्ट्रिक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लेस ऑफ फाइलिंग ऑफ एलयूटी, तो जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, जहाँ से आप एलयूटी फाइल कर रहे हैं, उस स्टेट का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ एलयूटी जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट लेगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जब आप फाइल करेंगे तो मान लीजिए आज के दिन में अगर आप फाइल कर रहे हैं, यानी कि 20 मार्च को अगर कर रहे हैं मान लीजिए, तो 20 मार्च को आपको ये ये डेट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप इसे डेट यहाँ पे प्लेस तो दे ही दिए हैं, उसके बाद आप इसे प्रीव्यू कर लोगे। प्रीव्यू करने के बाद प्रीव्यू में देख लो कि सब सही है कि प्रीव्यू में आपके पास इस तरह का दिख जाएगा। इसी में जो है, आप तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ चेंज किए नहीं थे, बस टिक आउट थे, विटनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिए थे और ये तीनों टिक आउट लगाए थे, और तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन था नहीं, बस फाइनेंशियल ईयर आपको इनिशियली सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक बार आप इसे प्रीव्यू भी कर लो, फिर फर्दर मूव टू फाइल में जाओ। जब आप फाइलिंग पे क्लिक करोगे तो आपके पास प्रोसीड टू फाइलिंग के लिए आएगा। उसके पहले इस तरह का एक वार्निंग मैसेज आएगा। वार्निंग मैसेज पे आप प्रोसीड करोगे। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तब आपका ये आइदर ओटीपी और डीएसई से फाइल हो जाएगा। अब जब ये फाइल हो जाएगा, आपके पास सक्सेसफुल मैसेज जब आएगा, तब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, यहाँ पे डाउनलोड इसको नहीं करते हैं। ये वन टाइम ही डाउनलोड करने के लिए आता है, जिसमें कि ARN नंबर रहता है। हालांकि RFD 011 जो रहता है एलयूटी का, उसमें भी रहता है, बट आपके पास ये स्क्रीन रहता है। ये स्क्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि दोबारा ये आपके स्क्रीन पे नहीं आएगा डाउनलोड करने के लिए। तो एलयूटी का जो एक्नॉलेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लेना जब आप फाइल करोगे अपना, और इसे डाउनलोड करके ही रख लो, क्योंकि ये दोबारा आपके पास डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद जब एलयूटी आपका फाइल हो जाएगा, तब आपके सामने इस तरह का आपका एलयूटी दिखेगा। इसे आप एक्नॉलेजमेंट को आप सेव करके रख लो, और फ्यूचर में आपको ये काम आएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग एलयूटी फाइल करेंगे ऑनलाइन थ्रू जीएसटी पोर्टल, और ये किस किस टैक्स पेयर के लिए अप्लीकेबल होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का अगर आपको कोई क्वेरी हो तो यू जस्ट मेल मी, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।